नहीं है। लेकिन भगवान अगर कन्हैया है तो उसने मुझे बाबा बाबा कहकर क्यों पुकारा? वो तो समझदार था ना। और उदो तुमने आज ये क्या कह दिया? तुमने आज ये क्या कह दिया कि मुझे भगवान छोड़कर चला गया है? आज तक तो मैं इस आस में था कि चलो मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, भगवान का सहारा है। एक बूढ़े माँ बाप को किसका सहारा होता है? बच्चों का। और जब बच्चे छोड़कर चले जाएं, बच्चे यदि धोखा दे जाएं, तो माँ बाप किसका सहारा करते हैं? भगवान का। और आज नंद बाबा कहते उधो तुमने क्या कह दिया? अरे न जाने कितनी बार मैंने कन्हैया को बाबा बाबा कहकर रोते हुए देखा है। अभी तक तो मैं यही समझ रहा था कि मेरा बेटा मुझे, मेरा कन्हैया छोड़कर चला गया। आज तुमने क्या कह दिया कि वो भगवान था, भगवान छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? कैसे मैं जीऊं? उदो तुमने क्या कह दिया? आज महाराज कौन कहने आया था और कौन कह रहा है? उदो आए थे ना ज्ञान का पाठ पढ़ाने, और आज बाबा स्वयं कह रहे हैं, उदो जी सुन रहे हैं। भूल गए ज्ञान कहाँ गया? क्योंकि प्रेम में वो ताकत होती है ना महाराज। ये तो जिसने प्रेम किया है उसी से पूछो, इसकी वेदना क्या होती है। आज मैया यशोदा और नंद बाबा विरह में व्याकुल है, मेरा कन्हैया अब आएगा, अब आएगा। लेकिन स्वयं ना करके मित्र को भेज दिया, संदेश भेज दिया। मेरी पुकार नहीं सुनाई पड़ी। पूरी रात व्यतीत हो गई। आज पहली बार ऐसा हुआ है उद्धव जी के जीवन में कि ब्रह्म मुहूर्त निकल गया और महाराज आज उद्धव जी स्नान नहीं किए हैं। आज उद्धव जी स्नान करना भूल गए हैं। और सुबह हो गई, सुबह हो गई महाराज। तो जैसे ही सुबह हुई है, आज सुबह हुई, उद्धव जी चले हैं गोपियों के पास। गोपियों ने दूर से आते देखा, कहते हैं उद्धव आए हैं। गोपियों ने कहा उद्धव आए हैं। एक सखी कहती है, अरे सखी ये तो बता, क्योंकि मैंने सुना है कि कृष्ण ने कंस को मारा है, तो अब उसकी 13वीं करनी होगी ना। तो अब उद्धव जी को भेजा है कि जाओ, अक्रूर को भेजा था कि कृष्ण को ले आओ। अब कृष्ण ने उद्धव को भेजा है कि ब्रज में सब तो मरे हुए घूम रहे हैं ना, जिंदा लाश, क्योंकि मेरा प्राण तो कन्हैया था जिसको अक्रूर लेके चला गया। हम तो केवल जिंदा लाश बने घूम रहे हैं। एक गोपी कहती है, ये बता, अगर ये कलेजा मांगेंगे तो क्या तू ही देगी? गोपी कहती है, बिल्कुल दे दूंगी। क्यों? सखी बोली, दे दूंगी, अपना कलेजा काट कर दे दूंगी, क्योंकि जब कन्हैया जब परात में कलेजे को निकाल के धरेगा ना, तो जब ये कलेजा धड़केगा ना, तो कन्हैया जान जाएगा कि ये किस गोपी का हृदय है, उसी पता चल जाएगा। दूंगी। एक गोपी कहती है, ना रे ना, मैं तो ना दूं। क्यों? कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। ये दो नैना मत खाइयो, या में श्याम मिलन की आस। एक गोपी कहती है, मैं मरते मर जाऊं, लेकिन मैं अपना कलेजा कभी ना निकाल के दूं, क्योंकि मुझे कृष्ण से मिलने की आशा है और मैं मिलूंगी। इसलिए कहती है, कन्हैया आएंगे और एक दिन जरूर आएंगे।
तब तक उद्धव जी पहुंचते हैं पास में, और इधर एक भंवरा आया है, उड़ते उड़ते कुछ भूं भूं करते हुए बुनबुना रहा है। गोपियां कहने लगी, अरे तू भी काला है और तेरे जैसा वो कृष्ण भी काला है, तुम दोनों एक ही जैसे हो, तुम दोनों एक जैसे हो। तुम अभी आए हो ना, ये मीठी मीठी धुन गुनगुना रहे हो और आ करके अभी उड़ जाओगे। ऐसे ही वो कन्हैया भी था ना, वो भी तन का काला और मन का भी काला था। हम सबने उनसे प्रेम किया और आज वो छोड़कर हम सबको चला गया ना। अरे तू भी काला है, जा उस काले श्याम के ऊपर बैठ, वहीं उसको जाके सुना। और गोपियां बातें करते करते उद्धव जी आए, उद्धव जी को बिठाया है। कहो क्या संदेशा लाए हो? पत्र भेजा है कृष्ण ने, पढ़कर सुनाओ। पढ़कर सुनाया है। अच्छा, कृष्ण अभी भी मेरी फिक्र करते हैं? हाँ। उद्धव जी को याद आया कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ। उद्धव जी कहते हैं गोपियों से कि तुम ना ये प्रेम प्रेम छोड़ो, ज्ञान के मार्ग पर चलो। तो गोपियां कहती हैं ज्ञान के मार्ग पे चलने से क्या होगा? उद्धव जी बोले ज्ञान के मार्ग में चलोगी, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, जीवन मरण से छुटकारा होगा। गोपियां कहती हैं नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति, नहीं चाहिए स्वर्ग, नहीं चाहिए जीवन मरण से मुक्ति, चाहिए तो मुझे कृष्ण, क्योंकि मुझे कृष्ण के लिए चाहे नरक मिलेगा ना तो मैं नरक में रहूंगी, लेकिन मुझे कृष्ण चाहिए।